अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उदैद वसी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रिएक्टिव बिजनेस स्कूल। और इस वीडियो को बनाने में मकसद C5 स्टूडेंट्स से मुखातिब होना है जिनकी अटैम्प्ट या दिसंबर या उसके बाद आने वाली है। और चूँकि आपको पता है कि हमने एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल लॉन्च करा है। अर्लियर हमने इसको कैफ लेवल पे इम्प्लीमेंट किया था और अभी इसको C5 लेवल पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आइए चले देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कि हम आपके लिए क्या न्यू अपडेट्स और क्या न्यू फैसिलिटीज़ लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपको जो क्रेडेंशियल दी हुई होंगी वो आपने लॉगिन कर लेनी है हमारे न्यू LMS पे। नाउ न्यू LMS किस तरह डाउनलोड होगा? लिंक आपको ऑलरेडी शेयर कर दी गई है iOS के लिए, प्ले स्टोर के लिए, एंड्रॉयड के लिए। और इसके लिए हमने आपको एक लिंक भी दे दिया है और इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास डैशबोर्ड पे काफ़ी कोर्स अपीयर हो रहे होंगे जो कि आपने जिसमें एनरोल करवाया हुआ है। चूँकि मेरे पास यहाँ पे और भी कैफ लेवल के कोर्स हैं तो मुझे चाहिए C5 लेवल। मैं जाता हूँ यहाँ पे सीधा C5 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो टीचर्स आपको कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जो भी अपने अपने एरिया कवर कर रहे हैं या आइदर के अपना अपना या आइदर के पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा। जिस तरह के सर अहमद रज़ा मीर आ रहा है, सर आकाश कुमार आ रहा है और तीसरा हमारे पास आ रहा है कैफ लेवल रिवीजन स्टैंडर्ड। इस पर भी हम लोग आएंगे। अगर मैं बात करूँ सर अहमद रज़ा मीर की, तो सबसे पहले बच्चों को इशू ये होता है कि यार सजेस्टेड लेक्चर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि जब नया बच्चा एनरोलमेंट करता है तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि यार कहाँ से शुरू करें। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आपके पास बना के डाल दिया गया है यहाँ पे कि अगर आपको ये देखना है कि भाई आपको कहाँ से शुरू करना है, किस तरह से चीज़ें लेके चलनी चाहिए, ये सजेस्टेड लेक्चर सीक्वेंस है कि आपने पहले इम्पेयरमेंट से स्टार्ट करना है, फिर आप लीज देखो, फिर आप शेयर बेसमेंट, फिर आप IFRS 9, IAS 21, फिर इस तरह नॉन करंट एसेट, हेल्ड फॉर सेल एंड सो ऑन, फिर कंसोलिडेशन करके आप छोटे स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ये सजेस्टेड लेक्चर सीक्वेंस आपके लिए अपलोड कर दिए ताकि आप लोगों को मसला ना हो, नंबर 1। उसके बाद जब आप लोग लेक्चर लेने आओगे, लेक्चर लेते लेते जब आप फिर एंड के टाइम पे आके पास पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हो ना, तो सबसे बड़ा मसला जो एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि यार जिस टीचर से हमने पढ़ा है उसके हिसाब से सोल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। ICAP के सोल्यूशन एट टाइम समझ नहीं आते यार। फिर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को मैसेज कर रहे थे कि यार ये सवाल किसी ने सॉल्व किया तो भेज दो। इस चीज़ को हम लोगों ने किस तरह एड्रेस किया, आओ देखो। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन में क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और जून 2023 अटेम्प्ट के लिए कंसोलिडेशन 50 मार्क का एग्जामिन हुआ है कमोबेश। ठीक है, तो एक हाईली टेक्निकल एरिया है। इसके लिए हमने क्या काम किया कि हमने आपको लेक्चर तो प्रोवाइड किए हैं। ये देखो, ये पूरा जिस लेक्चर में जिस टीचर ने जो कवर किया है वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। लेक्चर के बाद हमारे पास आ रहा है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के बाद तकरीबन 20 से 25 कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट, P&L, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोस, सब कुछ आ रहा है। ये सारे सॉल्यूशन जो है ना वो एक्सेल फॉर्मेट पे आपके लिए बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन किस पे बने हुए हैं? एक्सेल फॉर्मेट पे बने हुए हैं आपके लिए। चलो मैं आपको ना एक दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ विंटर 2017 में शाकिर लिमिट का सवाल आया है। ठीक है, ये मेरे ख्याल कॉम्प्लेक्स ग्रुप का था। तो अब आपको इसका सोल्यूशन चाहिए टीचर के हिसाब से बना हुआ, तो वो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे? आपने खोली सीधी सीधी हमारी एक्सेल फाइल और इसके अंदर फॉर्मूले लगे हैं। जब आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करोगे, F को दबाओगे तो आपको सेल पे लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह पूरा सॉल्यूशन जो है ना वो आपके पास अवेलेबल है। तो अब आपको और क्या चाहिए कि यार आपके टीचर से हिसाब से बना हुआ, जिस तरह से आपने पढ़ा है उस तरह आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल हो रहा है हर चीज़ का। ठीक है, चलो एक और चीज़ देख लेंगे जल्दी जल्दी से। अगर मैं बात करूँ जून 2017 पेरेंट कंपनी लिमिट, इसका सोल्यूशन आपको देखना है तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इससे बड़ी चीज़ जो है ना, इससे बड़ा बेनिफिट इस लेवल पे कोई नहीं हो सकता कि यार आपको हर चीज़ जो है ना वो आपकी पोर्टल पे अवेलेबल कर दी गई है। ठीक है, ओके। अब इस तरह से अगर आपको चाहिए भाई कि मैं IFRS 15 देखा और IFRS 15 में जो टीचर के ड्राइव नोट्स थे वो कहाँ हैं, वो आप यहाँ पे व्यू करोगे तो आपको ड्राइव लिंक खुल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देखो एक पॉपअप हो गया और यहाँ पे हमारे पास IFRS 15 की C5 के सोल्यूशन, क्लास का वो अपना हैंड आउट अलग जो हमारी बुक में शामिल है और इसके अलावा क्लास नोट्स आपको यहाँ पे अलग से मिल रहे होंगे। ओके, नाउ एक और चीज़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार जो फॉर्म में बैठ क्लास ले रहे हैं, ऑफिस में क्लास ले रहे हैं, ट्रैवल करने के दौरान क्लास ले रहे हैं, जिनके पास नोट करने का टाइम नहीं है। वो चाहते हैं यार कि या तो हमारे पास प्रिंट की फैसिलिटी है, हम जो है ना जल्दी से क्लास के नोट्स प्रिंट कर लें, या तो ऐसा होता है कि यार इसके ऊपर खुद लिख लें, या तो कोई हमें अपने नोट्स दे दे वो हम फोटोकॉपी करा दें। मतलब इतनी कन्वीनियंस जो है ना लोग चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसके लिए जो मेरा अपना रजिस्टर मैंने मेंटेन किया था इस पूरे बैच का, उसको करा PDF में स्कैन, और PDF में स्कैन करवाने के बाद आप लोगों के पास अवेलेबल करवा दिया। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लास रजिस्टर नोट्स की, यहाँ आप खोलोगे और अगर मैं बात करूँ आपसे IFRS 9 की, तो IFRS 9 पे आप जैसे ही जाओगे ना तो आपके पास लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 24 तक आ रहा है। ठीक है, और IFRS 9 इसमें मजीद बल्कि 24 नहीं, ये कई ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई है। अगर मैं बात करूँ आपसे लेक्चर नंबर 1 की, आपने देखना जनाब लेक्चर नंबर 1 में उस स्टूडेंट ने क्या नोट की जो टीचर ने पढ़ाया। तो देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास आ रहा है और ये पूरा जो है ना वो बेहतरीन तरीके से जो है ना वो स्कैन हुआ है जो टीचर ने पहली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया होगा। ठीक है, ये स्टिकर नोट्स लगे हुए हैं
और हर चीज़ की डायग्राम और हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से जो है ना वो आपके पास नोटिंग आ रही है, ठीक है। तो इससे बेहतरीन चीज़ मतलब और तो कुछ हो नहीं सकती। अगर लेक्चर नंबर 27 देख लूँ एक तरह से कि भाई लेक्चर नंबर 27 में टीचर ने सवाल सॉल्व कराया, उस पर स्टूडेंट ने क्या नोटिंग करी होगी अपनी, तो ये आपको मिल गया भाई नो हैज अकाउंटिंग, कैश फ्लो हैज, इनफेक्टिव पार्ट, इसकी एक डायग्राम मेरे सामने आ जाए और मुझे जो है ना वो रोमन लैंग्वेज में पता चल जाए कि भाई कि क्या होता है, हैच ना करने से जो है ना वो पीएनएल तबाह हो जाएगा, हैच करने से स्मूथ आउट हो जाएगा, कैश फ्लो हैच से सफाई हो जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें ना वो आपको रजिस्टर नोट से मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ सर आकाश कुमार पे, तो इनके भी अपने जो स्टैंडर्ड कवर किए हुए हैं वो सेपरेट टैब में हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिए हैं, इनके नोट्स हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिए हैं। इसी तरह से बच्चों को शो होता है यार कैफ लेवल के स्टैंडर्ड्स का रिवीजन करना है, वो कैसे करें, क्या दोबारा पढ़ाया जाए, गवर्नमेंट ग्रांट, बोरोइंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IFRS 8, IAS 8 एंड वॉट नॉट, बायोलॉजिकल एसेट, सब कुछ, क्योंकि मिक्स स्टैंडर्ड के सवाल तो 20 से 25 मार्क का आ रहा होता है हर टाइम में, और उसमें कैफ लेवल की टेस्टिंग भी हो जाती है जो कि हो सकती है, लिखा हुआ है हमारी आगे गाइडेंस में। तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए हमने आपको यहाँ पे प्रीमियम लेक्चर जो है ना वो कैफ लेवल की डाल दी है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट आ रहा है, बोरिंग कॉस्ट आ रहा है, अगर मैं एक लेक्चर को प्ले करके दिखा दूँ आप लोगों को यहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ पे वॉच पे क्लिक करोगे तो लेक्चर कुछ हमारा जो है वो इस तरह प्ले हो रहा होता है, देखें, ठीक है। दिस इज हाउ लेक्चर वर्क्स, ओके। तो आई होप ये आपको पोर्टल पे जो हमारी नई अपडेट है आप लोगों के लिए हमने मेहनत करी, आप लोगों को पसंद आई होगी। फर्दर वी आर ओपन फॉर फीडबैक्स, अगर आप लोगों के कोई भी फीडबैक हो इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट के लिए या नए फीचर ऐड करवाने के लिए या और कोई आपको स्टडी मटेरियल इसके ऊपर अवेलेबल करवाना हो, तो वी आर ऑलवेज हियर टू असिस्ट यू एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।